इस युद्ध का आज 21वां दिन है और ये निर्णय भी आज ही आया है। अभी ये देखना होगा कि ये युद्ध कितने दिन चलेगा, क्योंकि रूस को अब हमले रोकने होंगे। लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता था कि ये युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होता तब तक यूक्रेन हथियार नहीं डालेगा। और कीव में कब्जे की कोशिश करते हुए आज 21वें दिन भी रूस सफल नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन की सेना कीव शहर की बाउंड्री पर आर बार का युद्ध लड़ रही हैं और अब यह युद्ध अपने फाइनल स्टेज में पहुंचता हुआ भी दिख रहा है। इसे देखते हुए यूक्रेन ने कीव शहर में कर्फ्यू लगा दिया। मिलिट्री के अलावा किसी को भी घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अब किसी भी समय कीव की सड़कें युद्ध के मैदान में बदल सकती हैं। लेकिन बस सबसे कुछ देर पहले आईसीजे का जो निर्णय आया है उसके अनुसार रूस अब यूक्रेन पर हमला नहीं कर सकता। तो क्या रूस इस निर्णय को मानेगा, क्योंकि वो बाध्य है इसे निर्णय मानना होगा। इक्कीसवें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, लेकिन अब तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही रूसी सेना के एक्शन बता रहे हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। इस वीडियो को जारी करते हुए एक जर्मन टीवी चैनल ने दावा किया है कि कीव में रूसी सेना अब नागरिकों को निशाना बना रही है। वीडियो गौर से देखिए। सफेद कार से निकलकर एक शख्स हाथ ऊपर कर सरेंडर करते हुए कार के पीछे की तरफ आता है और फिर वो जमीन पर गिरता नजर आता है। दावा है कि यूक्रेनी सैनिक को रूसी फौज ने उस वक्त मार डाला जब वो कीव छोड़कर भाग रहा था। हालांकि आज तक इस दावे की पुष्टि नहीं करता। तो अब इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। युद्ध का सिनेरियो है, लड़ाई चल रही है, लोग चारों तरफ मर रहे हैं, दोनों साइड से मर रहे हैं। अब ये जो भाग रहा है कौन था, एजेंट था, सोल्जर था, स्पाई था, मिलिशिया था, कहना बड़ा मुश्किल है। कीव में घुसने के लिए बेताब रूसी सेना को यूक्रेनी सेना की तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक का सामना करना पड़ रहा है। अब इसे रूस का गुस्सा कहिए या बौखलाहट, कीव में अब रूसी सेना के निशाने पर रिहायशी इलाके हैं, जिसका सबूत है ये तस्वीरें जिसमें कीव के अंदर एक रिहायशी इमारत को रूसी गोले ने उड़ा दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ चेंज आया है। देखिए, शुरू में हमने काफी शहरों से रिपोर्ट किया है, मैंने किया है, गौरव ने किया है, हमने काफी शहर देखे हैं। देखिए, अब यकीन मानिए आप, इतनी सारी खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में, बाकी मीडिया में, हमने अब तक एक भी जहाज शहरों के ऊपर नहीं देखा, एक भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट। आज 20वां दिन हो गया। देखिए, वॉर जोन में रहे हैं, मरियापोल में रहे हैं, ज़पोरिज़िया में रहे हैं, नहीं देखा अब तक। तो कहीं ना कहीं पहले लगता था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है जो सब चीजें कहीं जा रही हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में, येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे, कल और परसों की बात देखें आप, तो 2 रिहायशी इलाकों में मैंने रिपोर्ट किया है, पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक तबाह कर दिया है मिसाइल ने। एक गलती को हम मान सकते हैं कि एक गलती से हो सकता है कि मिसाइल मिस फायर कर गई हो, टारगेट को मिस कर गई हो, लेकिन 2 लगातार ये, और तीसरा जो बम कल गिरा था वो भी एक सड़क के बीच में गिरा। दोनों तरफ रिहायशी इलाके हैं। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है। कारण क्या है इसका? देखिए, हो सकता है कि वो डेलिबरेटली टारगेट कर रहे हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनमें उनको कोई इंटेलिजेंस मिली हो कि इस तरह के मिलिट्री या मिलिशिया के लोग उसमें रह रहे हैं, उनको वहां रखा गया है या कोई इक्विपमेंट रखा गया है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कल जो मैंने देखा ये अकादमियों में, वहां तो सिर्फ एक घर ही घर है और कुछ भी नहीं है। तो या तो ये मिस्टेक है या फिर कोई चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि जो यहाँ की जो लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े बिजनेस सेंटर्स हैं या सेंटर है, मुझे नहीं लगता उस पर अभी भी, जब तक बातचीत चल रही है, किसी भी प्रकार का हवाई हमला या बड़े तौर पे मिसाइल हमला होगा, ऐसा मेरा मानना है। कीव के अधिकतर नागरिक शहर छोड़ चुके हैं, क्योंकि रूसी सेना को अब सिर्फ कीव पर कब्जा करना है, किसी भी कीमत पर, फिर चाहे इसके लिए आम लोगों को मारना पड़े या पत्रकारों की जान लेनी पड़े। मंगलवार को 3 पत्रकार रूस और यूक्रेनी सेना के बीच फायरिंग का शिकार हो गए, जिसमें से 2 की मौत हुई। यह हमला फॉक्स न्यूज टीवी पर हुआ था, जब वो कीव के पास कवरेज कर रही थी। इस दौरान रूस की सेना ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले 13 मार्च को भी एक हमले में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हुई थी।
कीव पर हमलों की झड़ी लगा देने के बावजूद रूसी फौज अभी तक राजधानी कीव में कदम नहीं रख पाई, लेकिन यूक्रेनी फौज कब तक रूस को कीव में घुसने से रोक पाएगी ये कहना मुश्किल है। यूक्रेन इस वक्त कीव की फाइनल जंग का मैदान बन चुका है। आज यहाँ पूर्ण कर्फ्यू है, पूर्णतः प्रेस को बाहर जाने की इजाजत नहीं, कोई भी बाहर नहीं जा सकता आज एक्सेप्ट मिलिट्री और मिलिशिया। हमारे पास यहाँ पास है, स्पेशल पास है जो यहाँ की गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया हुआ है, लेकिन हमें बाहर जाने की उस पास से इजाजत नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल कर्फ्यू है आज, और मेरे ख्याल ये इसके मद्देनजर है क्योंकि जो रूसी फौजें हैं काफी नजदीक आ गई हैं, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, जो उत्तर पश्चिमी दिशा है वहां से बहुत नजदीक आ गई हैं, और सारी जो फौज है यहाँ की यूक्रेनियन आर्मी है वो अभी शहर के बाहरी इलाके में डिप्लॉयड है, ताकि अंदर कोई सैबोटाज की एक्टिविटी ना हो। शहर के अंदर जो रूसी स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, उनके एजेंट्स हैं, कोई कार्रवाई ना कर दें। तो एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किसी भी आदमी की जिसकी जरूरत नहीं है बाहर ना हो, ताकि उसको आसानी से न्यूट्रलाइज किया सके। आई थिंक ये कारण है। यहाँ कंप्लीट कर्फ्यू है, लेकिन कोई बम धमाका नहीं हुआ आज, कोई एयर रेड नहीं हुए हैं, और किसी प्रकार के आवाज धमाका मैंने अब तक नहीं सुना है पिछले 10 घंटे में यहाँ पर। यूक्रेन चल रहा है और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव में बैठकर कूटनीति के कदम उठा रहे हैं। मंगलवार को जेलेंस्की के बुलावे पर यूरोप के 3 देश पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कीव पहुंचे थे, जिनका मकसद ये जताना था कि यूक्रेन अब भी जेलेंस्की के हाथों में है। हम इन यूरोपीय देशों और इनके नेताओं पर विश्वास करते हैं, इसलिए जब हम अपनी सुरक्षा की गारंटी की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन में अपने भविष्य या प्रतिबंध नीतियों पर बात करते हैं, तो हम 100% श्योर हैं कि जो भी हमारे बीच बातचीत हुई वो हमारे देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए निश्चित नतीजे तक पहुंचेगी। यूक्रेन में 21 दिन की जंग के बाद भी रूस को अब तक कीव नहीं मिल पाया है, क्योंकि युद्ध सिर्फ तबाही लाता है और युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती, बस दावे होते हैं। और रूस का दावा है कि उसने कीव रीजन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें कीव इलाके में यूक्रेनी फौज के हथियारों को कब्जे में लेते हुए रूसी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी की हकीकत यही है कि रूसी फौज अभी तक ना तो कीव में घुस पाई है, ना ही यूक्रेन के हौसलों को तोड़ पाई है। लेकिन पुतिन भी तय करके बैठे हैं कि जब तक यूक्रेन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमला करना छोड़ेंगे नहीं।